लेकिन इसका जवाब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है और उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि क्या पूरी की पूरी कांग्रेस ही बिकाऊ है। उन्होंने कहा कि खरीद फरोख्त के आरोप पर कि कांग्रेस के नेताओं को क्या शर्म नहीं आती, क्या पूरी कांग्रेस बिकाऊ है, क्या कांग्रेस में अब टिकाऊ लायक कुछ बचा नहीं है, कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है। इसके नेताओं को ये कहते हुए शर्म नहीं आती क्या पूरी कांग्रेस बिकाऊ है। इतने वर्षों तक जो आपके साथ रहे, आपके साथ काम किया, आपने टिकट दिया और आज आप सबको बिकाऊ कह रहे हैं। सच बात यह है कि आपने जब सरकार थी तो दिग्विजय जी, कमलनाथ जी, आपने पूरे प्रदेश को बेच दिया था। वल्लभ भवन को दलालों की मंडी बना दिया था। विकास के काम ठप्प कर दिए थे। भाई भतीजा बात चलाया था। फैसले योग्यता के आधार पर नहीं किए थे। जन कल्याणकारी योजना बंद कर दी थी। लोगों का निकलना दूभर हो गया था। लेकिन अब कौन सी कांग्रेस की बात करूं मैं? अब यहां की कांग्रेस तो कमलनाथ कांग्रेस है, दिल्ली में राहुल कांग्रेस है। हालत यह हो गई है कि अगर राहुल जी सलाह देते कि माफी मांगो तो यहां से कहा जाता मैं नहीं मांगूंगा, राहुल को किसी ने समझा दिया होगा। मतलब राहुल ना समझ है। हर किसी को बिकाऊ कहते हैं। अब कांग्रेस में टिकाऊ लायक कुछ बचा ही नहीं है भाई। आत्मचिंतन करो, गाली देने से काम नहीं चलेगा। जिसको चाहो कह दो बिकाऊ। कितने लोगों ने पहले भी कांग्रेस छोड़ी, क्या सब बिकाऊ थे? दिग्विजय जी के परिवार से भी भारतीय जनता पार्टी में लोग आए थे, क्या वो भी बिकाऊ थे? ये बिकाऊ क्या कि अपमान मत करो किसी का, बेचा आपने प्रदेश को था। तो वहीं बीजेपी के ऊपर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने निशाना साधा। ट्वीट करते हुए उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और लिखा कि भाजपा को जनता के वोटों पर विश्वास नहीं है और इसलिए नोटों की सौदेबाजी हो रही है। भाजपा का विश्वास सिर्फ सौदेबाजी में है, इनका विश्वास अभी भी सिर्फ नोट में है। प्रदेश को देश भर में इतना बदनाम व कलंकित करने के बाद भी अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं और अभी भी राजनीति को बिकाऊ बनाने में लगे हुए हैं। बड़ा निशाना साधा। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी पर ट्वीट करते हुए हमला किया। ट्रेडर कुणाल चौधरी ने भी बीजेपी पर हमला किया और निशाना साधा। लाट के डर से जिस प्रकार से खरीद फरोख्त करके लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, जनता को चुनौती दे रहे हैं। सारी सीटों पे जब जनता जमानतें जब्त करेगी, और मेरा आग्रह है जनता से कि आज आए, इकट्ठे हो, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए इकट्ठे हो और अपने मत के अधिकार को बेचने वालों की, सब लोगों की जमानतें जब्त करी जाए और ये लोकतांत्रिक मूल्यों का जो कत्ल करा है इसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ जनता है। और जो भाव बढ़ा के कि पहले 35 करोड़ में खरीदे, आज 50 करोड़ में खरीदने का जो काम किया है, जनता इसका माकूल जवाब देगी। और मेरा आग्रह है देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए जनता, सामाजिक संगठन और सबको आगे आना होगा ताकि इस देश के लोकतंत्र की जो मजबूती करी है उससे आगे हम बढ़ रहा है। तो वही लगातार देखा जा रहा है कि भाषणों में जो मर्यादा है वो लांघी जा रही थी। किसी तरीके से देखा गया जहां बुरहानपुर की नेपानगर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रामकिशन पटेल के लिए जब कांतिलाल भूरिया प्रचार प्रसार करने पहुंचे तो उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी से 35 करोड़ लेकर बिकने का आरोप लगाया। इधर बीजेपी कांतिलाल भूरिया के बयान पर निशाना साधते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की बात कह रही है। और 35 करोड़ में बिक गए। आदिवासी कभी बिकता नहीं, पर वो हमारा आदिवासी का नाक काटा उसने। काटा ही नहीं काटा? आदिवासी को नाक काटा उसने। 35 करोड़ में जाके बिकी और ससुर को भी छोड़ दिया उसने और उसको पति को नहीं छोड़ दिया। बड़ा ध्यान, उनकी सेवा करने और 35 करोड़ में बिक गए। आदिवासी कभी बिकता नहीं, पर वो हमारा आदिवासी का नाक काटा उसने। काटा ही नहीं काटा? आदिवासी को नाक काटा उसने। 35 करोड़ में जाके बिकी और ससुर को भी छोड़ दिया उसने और उसको पति को नहीं छोड़ दिया। बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और चलिए ब्रेकिंग न्यूज के लिए सीधे रुक करते हैं स्टूडियो का कमरुद्दीन के पास। कमरुद्दीन, ओवर टू यू। शुक्रिया रेनू। बड़ी खबर इंदौर से आ रही, जहां पर सांबेर उपचुनाव में प्रचार का ये पूरा मामला है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
आचार संहिता के उल्लंघन का ये पूरा आरोप है। चुनाव आयोग ने वाहनों को जब्त करने के आदेश दिए हैं। बिना अनुमति वाहनों से प्रचार किया जा रहा था, लिहाजा आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लग रहा है और गाड़ियों को जब्त करने का आदेश दे दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। तो जीतू पटवारी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सांवेर उपचुनाव में प्रचार का यह पूरा मामला है और आपको बता दें कि बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। जीतू पटवारी के खिलाफ इससे पहले भी केस दर्ज हो चुके हैं। तो जो गाइडलाइंस हैं, जो नियम हैं, वो कोई फॉलो नहीं कर रहा है और